Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Let's resume this. हाँ, अब लास्ट लेक्चर में हमने हेडिंग्स की थी, आई गेस, बिकॉज प्रोग्राम से सो हेडिंग्स कर ली हैं हमने. आगे मूव करें इसके बाद. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, तो अब कुछ और टैग्स को देखते हैं हम. एक बेटा होता है पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग एज अ नेम सजेस्ट क्या बनाने के काम आएगा? पैराग्राफ बड़ा सा पैराग्राफ. कुछ भी हम लिखते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ that will convey information about something. ठीक है. This is the paragraph. Again, आपने अगर ध्यान से देखो जो मैंने टाइप किया है, तो मैंने एक एंटर प्रेस किया है ना, आफ्टर दिस समथिंग. तो अगेन देखते हैं. ओ वेट, शेयर स्क्रीन करनी है. सेकेंड. तो इसको अगर आप देख सको तो पैराग्राफ आ रहा है अब, है ना, और एक ही लाइन में आ रहा है ना. दो लाइनों में तो Yes, आ नहीं sir. रहा है. चलो इसको अगेन हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं. इसको थ्राइस लिख देते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी. हाँ, और इसकी अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम एक और लाइन जोड़ देते हैं बीच में. ठीक है, तो यू कैन सी द अलाइनमेंट एज वेल. डिफॉल्ट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट समझते हो ना बेटा? Yes, sir. और अगर इसको आप ध्यान से देखो, ये लेफ्ट अलाइन है, राइट साइड से अलाइनमेंट जरूरी नहीं है. ठीक है, तो पैराग्राफ की डिफॉल्ट सेटिंग कहती है कि ये लेफ्ट अलाइन है, और अगर आप उसका साइज देखो, इट विल बी रफली 11 पिक्सल की उसकी फॉन्ट साइज है. राइट. Okay, sir. और फॉन्ट फेस इसका कुछ मिलता जुलता है टाइम्स न्यू रोमन से, है ना. Yes, sir. तो चलो एक आगे बढ़ते हैं. तो एक जो चीज HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर पैराग्राफ में अभी भी है. HTML का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कहता था कि जितनी मर्जी आप स्पेसेस दे जाओ, जितने मर्जी आप एंटर प्रेस कर दो, सारी स्पेसेस क्लब होके एक स्पेस बन जाएगी, है ना. तो वो पैराग्राफ के अंदर Yes, भी yes, sir. सेम बिहेवियर रहेगा. नाउ मूविंग अप नेक्स्ट. अब आप के पैराग्राफ के बाद भी मैं कुछ लिखता हूं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिखता हूं, बिना किसी टैग में डाले. तो नाउ सी द डिफरेंस इज कि पैराग्राफ जब शुरू हुआ वो उसी लाइन से शुरू हुआ. अगर आप देखो, दिस इज पैराग्राफ एंड ऑल, और आप उसके जब पैराग्राफ खत्म हुआ उसके बाद देखो एक लाइन है, एक लाइन है ना खाली. yes, sir. ये Yes, sir. वाली. तो पैराग्राफ में जब भी आप पैराग्राफ को शुरू करते हो, पैराग्राफ हमेशा एक नई लाइन से शुरू होगा, यहां से न्यू लाइन से ही शुरू होगा हमेशा. और पैराग्राफ खत्म होने के बाद थोड़ी सी स्पेस, या आप कह सकते हो एक लाइन की स्पेस आएगी, और अगला कंटेंट उस अगली लाइन से शुरू होगा. ठीक है बेटा? Yes, Is it? sir. Yes, sir.
हाँ, और हेडिंग का भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप देखो, हेडिंग्स आई, हेडिंग के बाद लाइन, हेडिंग, लाइन, और हेडिंग भी आप देखो तो न्यू लाइन से शुरू हो रही है। सेम गोज विद द हेडिंग। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ भी हम सेम लाइन लिखते हैं। You can see here कि अगेन हेलो वर्ल्ड लिखा, और पैराग्राफ के शुरू होने से पहले भी वाइट लाइन, पैराग्राफ अगली लाइन से शुरू, और पैराग्राफ खत्म होने के बाद भी एक लाइन और। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. और अब एक और बिहेवियर देखते हैं, पैराग्राफ के बाद अगर पैराग्राफ आता है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं इसको बस। सेम बिहेवियर अगेन, लेकिन जो पैराग्राफ के पहले जो लाइन आनी होती है, अगर आप पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ लिख रहे हो तो पहले पैराग्राफ की लास्ट में जो लाइन आनी होती है और अगले पैराग्राफ के शुरू में जो लाइन आनी होती है वो क्लब हो जाती है। ठीक है, पैराग्राफ के बाद Yes, पैराग्राफ अगर आप लिखते हो तो वो मर्ज हो जाती है। जैसे हेडिंग में भी ऐसा ही हुआ है, हेडिंग के बाद लाइन आनी थी, हेडिंग के पहले भी लाइन आनी थी, कि हेडिंग के पहले नहीं आनी थी लाइन? बताओ, देख के बताओ, हेडिंग के पहले लाइन आती है या आ रही है कि बाद में ही आ रही है? बस बाद में आ रही है, हाउ कैन यू से दैट के पहले नहीं आ रही है? क्योंकि देखने में विजुअली स्पेस नहीं है। अगर आप इसको देखो ना, पहली हेडिंग को, तो देखो टॉप से ही शुरू हो रही है एकदम, है ना? यस सर। और जितना इसका साइज है इतनी ऊपर स्पेस तो है नहीं, तो इसका मतलब तो क्लियर है कि हेडिंग से पहले कोई वाइट लाइन नहीं आती, वाइट लाइन नहीं आती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को सपोज इस जैसा मैंने लिखा है वैसा ही मैं लिखना चाहता हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया तो एंटर आना चाहिए, मैंने स्पेस प्रेस की है तो स्पेसेस आनी ही चाहिए। तो इसके लिए बेटा एक टैग होता है प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ। ये टैग्स का नाम जरूर याद रखना बेटा, इसकी मैं वर्किंग आप खुद देख लो। ये देखो, आपको काफी अच्छे से नजर आ रहा है। क्या फर्क नजर आया आपको? जहां जहां स्पेसेस थी वहां वहां स्पेस आ रही है, लिखा था बस वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर ये देखो काफी इंडेंट भी दिया हुआ है ना हमने टैब प्रेस करके। ये अगर आप ग्रे आउट रीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट के, तो वो भी आ रहा है ना? जैसे आपने लिखा, जैसे स्पेसेस प्रेस की, टैब्स प्रेस की, एंटर प्रेस की, वो सारे एज इट इज आ रहे हैं। और ये टेक्स्ट जो है ये मोनोस्पेस फॉन्ट है, मोनोस्पेस। ठीक है, साइज इसका सेम पैराग्राफ जितना है, एक कम है, मतलब 10 पिक्सल है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट फेस जो है वो मोनोस्पेस है। इज इट ओके बेटा? और बाकी ये वर्किंग पैराग्राफ जैसे ही है। इसके पहले भी एक लाइन आ रही है जो मर्ज हो गई है पिछले पैराग्राफ में, इसके बाद भी एक लाइन आती है ब्लैंक जो आपको नजर आ रही है। इज इट ओके बेटा? यस सर। यस सर। कुछ और देखें, कंटेनर जो कि कंटेंट को कंटेन करेंगे एज अ नेम सजेस्ट। तो मैं एक डेव कंटेनर होता है बेटा, दो कंटेनर होते हैं, डेव और स्पैन। ये कुछ नहीं करते हैं, बस कंटेन करते हैं कुछ कंटेंट को। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड हमारा डेंगलिंग था, ऐसे ही था, बिना किसी क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर जैसे आपने सेकंड पैराग्राफ लिखा है उसमें आपने जो पैराग्राफ टैग है वो नहीं लिखा, तो मतलब इसमें रिक्वायर्ड नहीं है?
जो हमारा पैराग्राफ टैग है, आपने सिर्फ प्री बेटा फॉर्मेटेड प्री वाला लगाया हुआ नहीं, हाँ सर प्री पेज लिखा लिखा है, था आपने। प्री और प्री है बेटा, जिससे शुरू करेंगे वही खत्म करेंगे ना। के अंदर हमें जो पैराग्राफ वाला टैग है वो लगाने की जरूरत नहीं है ना, जैसे हमने बेटा पहले वाले में नहीं, लगाया ये खुद अपने आप में एक टैग है, प्री फॉर्मेटेड प्री। ओके सर। हाँ, जैसे P है वैसे प्री भी है, जैसे H1 है वैसे H2 H3 H4 H5 H6 भी है। तो थोड़ा ऊपर करना प्रोग्राम को। हाँ ये लो, थैंक करें यू। अब आगे थोड़ा देखिए। तो div में मैंने लिखा Yes, sir. हेलो हेलो वर्ल्ड, इसको देखते हैं तो कोई फर्क पड़ा? बस डिवीजन में आ गया वो, नथिंग एल्स है ना। div से हटाते हैं, div से हटाते हैं और फिर देखते हैं, पहले एक बार को div से हटा देते हैं। ये देखो जैसे था, अब इसको रीडू किया और रिफ्रेश किया और वैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब इसका भी इम्पैक्ट देखते हैं कि कुछ लाइन मर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, या जैसे भी हो रहा है वो हम विजुअलाइज करते हैं। तो आप में से किसी का एक का नाम लिख देते हैं, तो ऊपर लाइन आती है बेटा, ऊपर लाइन आती है, पैराग्राफ के बाद लाइन आ रही है लेकिन div हेलो div वर्ल्ड से पहले नहीं आ रही। R फोकस इज ऑन हेलो div वर्ल्ड नाउ। से पहले नहीं आ रही। div से पहले हेलो वर्ल्ड से पहले नहीं है, इसका मतलब div के पहले कोई नहीं, ब्लैंक लाइन नहीं आती है। अब देखते हैं बाद में आती है कि नहीं। अगेन एक और नाम लिखते हैं, आप बताओ बाद में आती है? नो सर। नो। ठीक है, ये बेटा स्टार्ट ऑफ आर HTML प्रोग्रामिंग है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन अब कर रहे हैं हम, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये आदत पड़े कि आप जितने भी टैग्स पढ़ो, जितने आगे एट्रीब्यूट्स, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं पढ़ो, तो एक्सपेरिमेंटेशन के वे से पढ़ो, क्योंकि ये आपकी लैब है, कुछ आपने याद नहीं रखना है, रिकॉल करना है बस कि हाँ ये वाला टैग ऐसे वर्क करता है, ये वाला एट्रीब्यूट ये चीज करेगा। और जितना आपने उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा उतना बेटर रहेगा। जैसे आपको वाइवा के टाइम पे या किसी चीज़ के डेवलपमेंट के टाइम पे या कुछ आपको अगर असाइनमेंट दी जाती है पेज बनाने के, तो आप वो चीज़ देख सको कि मेरे को यहाँ पे लाइन चाहिए या मेरे को पैराग्राफ यूज करना है, या मुझे लाइन नहीं चाहिए, या मुझे डिव यूज करना है। अब तो ये चीज़ें पता हो ताकि आपको उस टाइम पे, ठीक है, या उस टाइम पे करके आप इसको देख सको। तो उस वे से अभी मैं स्टार्ट में करवा रहा हूँ ताकि वो आपका मोमेंटम बने। नाउ डिव का क्लियर है, पहले भी लाइन नहीं, बाद में भी लाइन नहीं, कंटेंट जो है वो नई लाइन से शुरू होगा, और कंटेंट खत्म होने के बाद बाकी का कंटेंट जो है वो अगली लाइन से शुरू होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक और लेट सपोज एक और नाम लिखता हूं, तो देखो साथ में ही आता है ना, डिव में ऐसा नहीं है, या पैराग्राफ में ऐसा नहीं है, या हेडिंग में ऐसा नहीं है, अगला कंटेंट अगली लाइन से ही शुरू होगा। ठीक है, ये पूरी स्पेस वो खाली कर देगा, हेलो वर्ल्ड के आगे कुछ नहीं आएगा, अगला कंटेंट अगली लाइन से आएगा। इज इट ओके? यस। क्वाइट गुड। बढ़े आगे, कोई डाउट किसी का यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज हम स्पैन में लिखते हैं। स्पैन इज अनदर कंटेनर, कंटेनर ही है ये भी। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। ये दलजीत मैं यहाँ से, चलो इसको लगा रहने देते हैं, एक बार हटा के भी दिखाता हूँ आपको। पहले लगा हुआ है और रिफ्रेश कर रहा हूँ बेटा मैं अभी। ठीक है, कोई फर्क नजर आया? नो सर।
इसको हटाते हैं और बाद में लगाते हैं। नजर आया change कुछ? हुआ। Yes. कंटिन्यूटी में जा रहा है अब ना, तो ये नई लाइन से शुरू होगा, ठीक है। न्यू लाइन से दिलजीत पहले लगा हुआ था ना, अगर आपने Yes, पिछली Yes, ये sir. अंडू करता हूं मैं, आप इसको देखो ठीक तरीके से। पहले क्या था, डिव खत्म हुआ, दिलजीत लिखा आया, और स्पैन में जो भी लिखा है वो उसी लाइन से शुरू हो गया। अगर पॉसिबल होता है ऐसा तो वो उसी लाइन से शुरू हो जाएगा। स्पैन का ये प्रॉपर्टी है कि स्पैन जो है अगली लाइन से नहीं शुरू होगा, अगर अलाउड है तो वो उसी लाइन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ जाएगा। एक और नाम चलो लिख देते हैं यहाँ पर आगे। और उसके बाद जो कंटेंट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूटी में उसी लाइन में चलता जाएगा। क्वाइट एविडेंट आई गेस। तो स्पैन की क्या प्रॉपर्टीज है कि ये कॉन्टिन्यूटी में आगे चलता रहता है, और इसके बाद के आने वाला कंटेंट भी कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ता ही है अगर अलाउड है तो। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रूपाली को हम डिव में लिखते हैं अगर, तो अब आप देख सकते हो कि रूपाली जो है वो अगली लाइन से शुरू होगा। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि डिव की प्रॉपर्टी है कि जो भी कंटेंट है वो न्यू लाइन से शुरू होगा। तो New अगर line. अलाउड है तो स्पैन अलाउ करता है कि मेरे साथ ही मेरी लाइन में आप कंटिन्यू करो, ठीक है, अगले आने वाले कंटेंट को। लेकिन अगले Yes, आने sir. वाला कंटेंट अगर फोर्स करता है कि वो न्यू लाइन में ही शुरू होना है तो वो न्यू लाइन से ही शुरू होगा। मतलब स्पैन की अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कंटिन्यूटी में ही आगे बढ़ाता जाता है चीज को। सो कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक? No, sir. नो? श्योर? Yes, sir. ये हमने कुछ कंटेनर्स देखे आज बेटा, पैराग्राफ, प्री, हेडिंग्स हमने कर चुके हैं पहले, डिव और स्पैन भी आपने देख लिया है। कल हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स देखेंगे, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन अपने लेवल पे भी करना, जितना आप Yes, sir. कर सको उतना। मतलब एक टैग के अंदर और टैग डाल के देखो, पैराग्राफ के अंदर प्री फॉर्मेटेड डाल के देखो, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हो अपने लेवल पे, तो ये करना, ठीक है। Yes, sir. चलो, अटेंडेंस आई गेस सबने मार्क कर दी है। हम गिविंग यू 1 मिनट मोर बेटा, जिसकी अटेंडेंस रह गई है वो प्लीज मार्क कर दो। बच्चा नहीं हो उन्हें दो ठीक है बेटा, कल कंटिन्यू करते हैं अब। बच्चे रिजल्ट नहीं आया मेरे कैसा